आप विजय लक्ष्मी बता रही हैं कि सिद्धारमैया कल दोपहर में इस्तीफा देंगे। उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांग लिया है। इसके साथ ही साथ ये बात भी स्पष्ट हो गई है कि जी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और उनके साथ साथ आप बता रही हैं कि अलग अलग जातियों को साधने के लिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। सवाल अब ये है कि इतना बड़ा एडजस्टमेंट, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और फिर शपथ ग्रहण कब होगा, क्या बहुत भव्य तरीके से होगा, इससे लेकर आपके पास और क्या डिटेल विजय लक्ष्मी? देखिए मीनाक्षी, जहाँ तक शपथ ग्रहण की अभी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कैबिनेट का जो है शपथ ग्रहण हो। शायद बहुत कम या जो बहुत सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनका ही ओथ सेरेमनी जो है वो शनिवार को देखने को मिले। और जो मल्टीपल डेप्यूटी सीएम्स की बात है, क्योंकि तमाम है, उसमें दलित कोटे से जी परमेश्वरा जो है उनका नाम चल रहा है। प्रियांक खरगे जो है, जो कि मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, उनका भी नाम, अभी मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, इनका नाम चल रहा है। ओबीसी कोटे से सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र, लिंगायत कोटे से एमबी पाटिल और ऐश्वर खंडारे का नाम चल रहा है। माइनॉरिटी कोटे से केजे जॉर्ज, यूटी खादर और जमीर, ये तमाम नाम जो हैं इन पर चर्चा कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन हमारे जो टॉप सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि मल्टीपल जो हैं डेप्यूटी सीएम्स होंगे, यानी कम से कम 4 डिप्टी सीएम जरूर बनाए जाएंगे। इस तरह की चीजें जो है सूत्रों से आ रही हैं। शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा। और अभी बहुत लंबी चौड़ी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह, ऐसी संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं। अभी लगता है कि मोटा मोटी जो मेन पोर्टफोलियो हैं उन्हीं का शपथ ग्रहण जो है वो समारोह हो। और सिद्धारमैया, जैसा कि हम बताते भी आ रहे हैं कि सिद्धारमैया को राज्यसभा लाने का ऑफर दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व द्वारा। हालांकि वो उसके इच्छुक नहीं थे, तो केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे भी पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, आप वो भी हमें बताइए, तो उस पर भी हम जो है विचार करेंगे। कांग्रेस का जो प्लान है, क्योंकि सिद्धारमैया एक बड़े ओबीसी चेहरे हैं और एक डिसरिस्पेक्टफुल एग्जिट कांग्रेस पार्टी कहीं से भी नहीं दिखाना चाहती है एक इतने बड़े ओबीसी चेहरे को। लिहाजा कांग्रेस उनको दिल्ली ला करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में बनाने का एक प्लान है, जिस पर बातचीत जो है वो चल रही है। और कल इस पर उनसे बातचीत भी हुई है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सिद्धारमैया बहुत कीन नहीं है दिल्ली आने को। उनका कहना है कि वो जाहिर है वो राज्य की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं, बनस्पत की वो केंद्र की पॉलिटिक्स में शामिल हों। लेकिन राघवन, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। एक जो मैसेज कांग्रेस पार्टी इसके जरिए देने की कोशिश कर रही है कि पहला ये कि डी.के. शिवकुमार ने यदि पार्टी के लिए ट्रबल शूटर का अलग अलग समय पर जिम्मेदारी निभाई है, तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पहली बात तो ये। और ठीक उसी तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक विदाई दी, उन्हें राज्यसभा में भेजा, उन्हें केंद्र में भेज दिया, ठीक वैसे ही एक ओबीसी चेहरे को, सिद्धारमैया को भी केंद्र की पॉलिटिक्स में लाया जाए। लेकिन क्या इसके लिए सिद्धारमैया तैयार होंगे, नंबर 1? और अगर वो तैयार हो जाते हैं तो फिर उनके बेटे की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कैसी दिखाई देगी, ये एक बड़ा सवाल है। कि देखिए मीनाक्षी, अगर ये सवाल कि क्या सिद्धरामैया राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं, तो अभी तक मैं उनके घर के बाहर ही अभी मौजूद हूं और कई सारे मंत्री जो हैं लगातार उनसे यहां पर मिलने पहुंच रहे हैं। कुछ उनके विधायक भी यहां पर, समर्थक विधायक भी मिलने पहुंच रहे हैं, जिनसे भी कैमरे पर तो कोई भी ये कहते हुए बात नहीं कर रहा है कि ये सिर्फ आप मीडिया का क्रिएशन है। के.सी. वेणुगोपाल ने ऐसा बोला है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, आधिकारिक तौर पर कुछ भी पार्टी से अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए कैमरे पर कोई भी ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड सब यही कह रहे हैं कि अभी तक सिद्धरामैया ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि वो, उनका नेशनल पॉलिटिक्स में कोई एम्बिशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें समझाया जाए, उन्हें यहां से राज्यसभा भेजा जाए। और शीर्ष नेतृत्व को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि इस बारे में वो जो है कामयाबी हासिल भी कर लेंगे, क्योंकि सिद्धरामैया का स्मूथ एग्जिट कर्नाटक में बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डी.के. शिवकुमार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डी.के. शिवकुमार को जो वादा उनसे किया गया था, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि उसको यहां पर अब पूरा करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो चुनाव लड़ा था 2023 का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका डी.के. शिवकुमार की कांग्रेस को 136 सीटें जिताने में थी। जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन उन्होंने किया था, पार्टी को खड़ा किया था, पूरा पिच उन्होंने तैयार किया था, इसलिए उसका इनाम उन्हें मिलना चाहिए। और इसी बात पर, और जाहिर है ये पूरी कवायद 28 के लिए हो रही है, कहीं बीजेपी और स्ट्रांग ना हो जाए, कहीं पार्टी के अंदर टूट फूट का फायदा उनके प्रतिद्वंदी ना उठा ले, इसलिए एक सही समय पर लिया गया सही निर्णय है जो राहुल गांधी ने पार्टी के लिए लिया है। बहुत शुक्रिया राघवन आपका भी, विजय लक्ष्मी आपका भी, आप नजर बनाए रखें, बहुत शुक्रिया।